हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। सिंपली लर्न शास्त्रा विद कृष्ण गोदास में आप सभी को स्वागत है। तो आज से हमारे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के संपूर्ण जीवनी और उनके दिव्य लीलाओं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी हम सभी जानते हैं ये पूरा देश दुनिया कोविड-19 के कठिन परिस्थिति के महामारी के समय से गुजर रहा है। तो इस समय हम सभी को भगवान के भगवत भक्ति के आश्रय को ग्रहण करना चाहिए। तो जितना हम सभी भगवान के दिव्य गुणावली लीलाओं को श्रवण करेंगे उतना ही भगवान की कृपा से हम लोग निर्डर हो सकते हैं, क्योंकि भगवान के चरण को बोला गया है अभय चरणा विंद। तो जिस चरण के आश्रित होने से महाभय से हम लोग प्राण हो सकते हैं। और भागवत गीता में 20 के बारे में बताया गया है स्वल्पमप्यश्च धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा स्वल्प मात्रा में भी अगर हम भगवत भक्ति करते हैं तो भगवान की कृपा से हम महाभय से मुक्त हो सकते हैं। स्वल्पमप्यश्च धर्मस्य, थोड़ा भी अगर धर्म कर दें, त्रायते महतो भयात्, महाभय से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। तो अभी जो कठिन परिस्थिति चल रहा है, जहाँ पे हम सभी संत्रस्त हैं, डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं मन से बहुत ही दुखी हैं, तो भगवान की प्रसन्नता हेतु, हम सभी के हृदय में आनंद प्रदान करने हेतु ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, जहाँ पे भगवान श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के जीवनी अर्थात उनके दिव्य लीलाओं की कथाओं के बारे में हम लोग श्रवण करने वाले हैं। तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात कृष्ण हैं, तो उनके दिव्य लीलाओं के सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो आज उसका पहला दिन है, डे 1। तो हम आप सभी को बताएंगे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात परम ब्रह्म भगवान परमेश्वर परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण इस कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं सभी जीवों को उद्धार करने हेतु, पाप से मुक्त करने हेतु। तो उनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के इस सीरीज को आज से प्रारंभ करते हैं। गौरांग लीला अर्थात श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के कृत सभी प्रकार के श्रेष्ठतम लीलाओं के बारे में हम लोग श्रवण करने वाले हैं। 3 मूल ग्रंथ हैं चैतन्य महाप्रभु के, जिसमें संपूर्ण जीवनी के बारे में वर्णन किया गया है, उनके दिव्य लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे श्री वृंदावन दास ठाकुर में चैतन्य भागवत, श्री कृष्णदास कविराज के श्री चैतन्य चरितामृत और लोचन दास ठाकुर के श्री चैतन्य मंगल। तो आज हम प्रयास करेंगे इन तीनों के बारे में संक्षिप्त रूप में कुछ बताने का, और सर्वोपरि ये यात्रा प्रारंभ करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत से। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मंगलाचरण के द्वारा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनः सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत्य राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। रजनीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। आनंदमय लीला विग्रहाय
हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्रीजन्नवापतये नमः। जय श्री पंचतत्वात्मं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास्वादि गौर भक्त वृंद। सभी बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है मेरे तरफ से आज इस दिव्य श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के जीवनी कथा में, जिसका नाम है गौरांग लीला। तो इस सीरीज आज से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो इसका आज पहला दिन है और यहाँ पे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के संपूर्ण जीवनी में जितने भी महाप्रभु लीला प्रकट किए हैं इस धराधाम में रह के, उन सभी लीलाओं को आज हम जानेंगे। लेकिन हम प्रयास रखेंगे ऐसे सहज सरल तरीके से आप लोगों को व्यक्त करने का, जिसके माध्यम से आप लोग संपूर्ण चैतन्य चरितामृत, वृंदावन दास ठाकुर का चैतन्य भागवत और लोचन दास ठाकुर के चैतन्य मंगल के बारे में बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो अभी के समय में लोग जिस तरीके से सबसे सहज सरल तरीके से इस शास्त्रों के निष्कर्ष को समझ पाए, हमारा प्रयास वही रहेगा। तो सिंपली लर्न शास्त्र विद कृष्ण गोदास में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गौरांग लीला। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय, पंचतत्व भगवान की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री अद्वैत चंद्र गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री अद्वैत चंद्र गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री अद्वैत चंद्र गौर भक्त वृंद। जय श्री श्री पंचतत्व भगवान नवदेव धाम नीलाचल जगन्नाथ वृंदावन धाम की। हरे कृष्ण। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात परम ब्रह्म भगवान कृष्ण है, इस कलयुग में प्रकट हुए हैं श्री कृष्ण चैतन्य नाम से। अब बताया गया ऐसा कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नोहे भिन्न, अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण के अंदर कोई अंतर नहीं है। तो साक्षात खुद परम ब्रह्म भगवान चैतन्य महाप्रभु इस रूप में आए। अब इसके पीछे शास्त्र में बहुत सारे निष्कर्ष दिए हुए हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में इस धराधाम में प्रकट हुए। अब शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि भगवान अपने कुछ इच्छाओं को प्रकट करने हेतु इस धराधाम में आते हैं। जैसे कि भागवत गीता में हम लोग जानते हैं भगवान क्यों आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान हर युग में धर्म को प्रतिष्ठा करने, अधर्म को नाश करने और साधुओं को परित्राण करने, उद्धार करने हेतु संभवामि युगे युगे, हर युग युग में भगवान आते हैं। तो अभी भगवान के आविर्भाव का बाह्य कारण और अभ्यंतरीण दोनों कारण रहता है। अब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में प्रकट हुए
सभी जीवों को उद्धार करने, जिसका अभ्यंतरीण बाह्य दोनों कारण है। अब इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर कहानी है जिसको हम पहले आप सभी को वर्णन करते हैं, और उसके बाद हम लोग जानेंगे इस चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल के बारे में। तो चलिए श्रवण करते हैं चैतन्य महाप्रभु के इस रूप में कृष्ण के आने के पीछे रहस्य क्या था। एक समय था जहां पे भगवान श्री कृष्ण, जो कि द्वारका में परम आनंद के सहित अपने द्वारका पत्नियों के साथ वास कर रहे थे, उनको संग प्रदान कर रहे थे, कृपा प्रदान कर रहे थे और अपने दुर्लभ सेवा करने का मौका प्रदान कर रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण, जो कि युद्ध के कारण बाहर में गए थे, वहां से लौट के आ रहे हैं बहुत समय बाद द्वारका। अब इसका सूचना सबसे पहले सत्यभामा के पास गई। सत्यभामा बहुत आनंदित हुई और उनके घर में ही सबसे पहले भगवान गए। तो भगवान की उपस्थिति में परम आनंद के सहित सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की सेवा की। फिर वहां से दासियों से खबर पहुंचाया गया रुक्मिणी देवी के घर में, जहाँ पे रुक्मिणी देवी के पास परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण साक्षात उनके घर में उनसे मिलने जाएंगे। अब रुक्मिणी देवी इसको सुन के बहुत ही आनंदित हुई, बहुत ही प्रसन्न हुई कि मेरे प्रभु, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रिय अभी आने वाले हैं हमसे मिलने। तो बहुत सारे सुंदर सुंदर व्यंजनों का आयोजन की, अच्छे से श्रृंगार की, कृष्ण के लिए सुंदर माला बनाई, चंदन लेके अपेक्षा कर रही थी कृष्ण का आरती करके कृष्ण को घर में प्रवेश करवाने के लिए। अब इतने में कृष्ण आए। अब कृष्ण को स्वागत करके कृष्ण को आसन प्रदान किया, और जब रुक्मिणी देवी कृष्ण के चरण के पद प्रक्षालन कर रही थी, तो तब रुक्मिणी देवी बहुत ही करुण अवस्था में रोने लगी। इतनी रोने लगी कि भगवान श्री कृष्ण खुद साक्षात चिंता में पड़ गए कि ये क्या कारण है, किस लिए रुक्मिणी देवी ऐसे रो रही है। हम तो मिलने आए हैं, ये तो आनंद का विषय है, लेकिन रुक्मिणी देवी क्यों रो रही है। तब रुक्मिणी देवी को पूछने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण थोड़ा आश्चर्य रह गए कि रुक्मिणी देवी का क्रंदन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो कर रही थी, और भगवान श्री कृष्ण समझ नहीं पा रहे थे कि रुक्मिणी देवी क्यों रो रही है। हालांकि भगवान अंतर्यामी है, लेकिन फिर भी भगवान ऐसे अद्भुत लीलाएं करते हैं। तो रुक्मिणी देवी रोते रोते कृष्ण से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, आप बहुत ही निर्दय हैं, आप निष्ठुर हैं। अब कृष्ण चिंता में पड़ गए, ऐसा हमने क्या किया जिसके कारण रुक्मिणी देवी ऐसा चिंता कर रही है। तो रुक्मिणी देवी को भगवान श्री कृष्ण बोले कि कृपा पूर्वक आप बताएं हमको किस कारण आप ऐसे रो रही हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है, और आपके इस रोने को देख के हम बहुत दुखी हो जा रहे हैं। आपने जो मेरे प्रसन्नता विधान करने हेतु इतने सारे आयोजन किए हैं, लेकिन आप के इस करुण अवस्था को देख के हम तो दुखी हो जा रहे हैं। तो इसको सुन के रुक्मिणी देवी बोली कि हे प्रभु, आप नहीं समझ पाएंगे कि हम क्यों रो रहे हैं। तब कृष्ण बोले, हम नहीं समझ पाएंगे कि हम किस लिए रो रहे हैं। बोले, हाँ प्रभु, आप नहीं समझ पाएंगे कि हम किस लिए रो रहे हैं, क्योंकि आप अपने इस प्रेम के बारे में नहीं जानते। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हम अपने खुद के प्रेम के बारे में नहीं जानते, जो प्रेम हम खुद धारण करके रखे हैं। एक ऐसा आश्चर्य है। तब रुक्मिणी देवी को बोली, तो कौन जानता है। तो रुक्मिणी देवी बोली कि एकमात्र एक जन आपके सर्वोत्तम भक्त है। वो कौन है। श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की जय। ब्रज वृंदावन धाम की जय। श्रीमती राधा रानी एकमात्र वो है जो जानती है आपके प्रेम में जो वेदना है, जो कष्ट है, जो क्लेश है, उसमें क्या परम आनंद है। तो उस परम आनंद को प्राप्त करना अब सिर्फ और सिर्फ इसके विषय में राधा रानी जानती है। तो
क्या बताया गया है कि रुक्मिणी देवी प्रकाश कर रही है, एकमात्र श्रीमती राधा रानी ही जानती है। तो भगवान श्री कृष्ण चिंता किए कि निश्चित उस रहस्य के बारे में रुक्मिणी देवी सुनी जिसके लिए वो रो रही है, वो इस वेदना से। तो एक रुक्मिणी देवी बोली कि एक भक्त के हृदय में आपके लिए जो प्रेम है, जिसके वशीभूत होकर एक भक्त आपके विरह में जो रोते हैं, जो कष्ट है, कि आप नहीं समझेंगे, आप निर्दय हैं। तो इसको सुन के कृष्ण थोड़े आश्चर्य लगे कि ऐसे कैसे रुक्मिणी देवी बोल रही हैं, तो ये तो बहुत ही विडंबना का विषय है। तो ऐसे दोनों के अंदर वार्तालाप चल रहा था और इसी बीच साक्षात नारद मुनि आ गए, नारायण नारायण करते। अब नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी के संवाद और दोनों के आंख में आंसू देख के खुद भी रो पड़े और रोने लगे। अब कृष्ण देख रहे थे सामने रुक्मिणी देवी रो रही है। अब अचानक से कौन रोने लगे? उनके साथ रोने लगे साक्षात नारद मुनि। अब नारद मुनि के भी रोना को देख के उसी वक्त कृष्ण पूछे कि हे नारद मुनि, रुक्मिणी देवी रो रही हैं, क्यों, कारण क्या है, हम समझ नहीं पाए, अभी हमको पता चला, लेकिन आप भी रो रहे हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? तब नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, अभी कलियुग आने वाला है, तो कलियुग आएगा तो कलियुग में जीव बहुत ही पतित होंगे, दुराचारी होंगे। हाँ, कि कैसे होंगे? मंद सुमंद मतयो मंद भागा ही उपाद्रिता। सब ज्यादातर मंद बुद्धि के, मंद गति के और दुराचारी व्यक्ति होंगे, जो पाप कर्म करेंगे और उसके फलस्वरूप उनको नरक में जाके नरक यंत्रणा भोग करना पड़ेगा। तो हे प्रभु, उनका कैसे उद्धार होगा? तो आप भक्तवत्सल होके, सभी के पिता होके, आप कैसे अपने संतान के दुख को दर्शन करेंगे? तो कृपा करके सभी जीवों का उद्धार और मंगल साधन हो, इसके लिए आप कुछ कीजिए, हम ऐसे कष्ट को नहीं दर्शन कर सकते। बोल के नारद मुनि रो रहे थे और इधर रुक्मिणी देवी प्रार्थना की कि आप कैसे समझेंगे, आपके भक्त के हृदय में आपके लिए जो प्रेम है, उस प्रेम के वशीभूत होकर कातर होके जो भक्त रोते हैं। तो ऐसे दो विषयों के बारे में कृष्ण श्रवण की, और इसको सुनने मात्र ही कृष्ण के हृदय में वेदना और विरह भाव प्रकट हुआ, और जिस वक्त प्रकट हुआ तत्क्षणात कृष्ण के जो श्याम वर्ण थे वो गौर वर्ण में परिणत हो गए, गौरांग रूप। तो गौर वर्ण अर्थात जो सोना है, सोने को अगर पिघलाया जाए, विगलित सोना, तो उसका जो वर्ण होता है, उसका जो रंग होता है, उसका जो रूप होता है, ये उसके समान है। तो विगलित सोना जैसे वर्ण को कृष्ण धारण कर लिए। कृष्णावर्णम तुषा कृष्णम संग पांगास्तु पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेयन्ति ही सुमेधसा। तो भगवान अकृष्ण रूप से प्रकट हो गए, जो कि कृष्ण वर्ण में थे वो अकृष्ण हो गए, गौर वर्ण हो गए, और गौर वर्ण में गौरांग महाप्रभु के रूप को धारण किए। नव पुष्पकरम नव हेमवरम, महाप्रभु के उस हिमांग गौरांग दिव्य रूप को दर्शन करते हुए सभी गौरंगा 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 नाम का उच्च ध्वनि प्रकट करने लगे। देवता, किन्नर, चारण, गंधर्वगण आदि भगवान की स्तुतियां करने लगी, वाद्य यंत्र बजाने लगे, देवतागण पुष्प वृष्टि करने लगे, और इस गौरांग रूप को धारण करके कृष्ण बताए कि हम कलियुग में अवतीर्ण होंगे इसी रूप से, और सभी जीवों को उद्धार करेंगे, और हम कोई अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करेंगे। जितने भी पापी दुराचारी व्यक्ति हैं सभी को प्रेमास्त्र से, नामास्त्र से उद्धार करेंगे। हरि वो जहाँ पे हर युग में भगवान आते हैं कैसे?
भगवान अपने साथ अस्त्र शस्त्र लेके आते हैं जिससे असुर का संहार करते हैं। लेकिन एक अद्भुत भगवान का अवतार है इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप से, कि जहां पे भगवान कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करते, जिससे खून हो, जिससे रक्तपात हो। महाप्रभु आए नाम प्रेम बाण लेके, कि ऐसे नाम के प्रेम के बाण में सबको भिगो देंगे, डुबो देंगे, कि लोग प्रेम में हाबू-डुबू खाएंगे, प्रेम में ही डूबे पड़े रहेंगे और सदा सर्वदा तन्मय रहेंगे, कृष्ण लीला को स्मरण करते। तो आनिया प्रेमेरो बोन्ना भाषाइलो यवनी, प्रेम बोन्ना, प्रेम का बन्या लेके महाप्रभु आए और सबको डुबो दिए। डूबी लो भको तो गौनो दीनो हीनो भासे। तो ऐसे प्रेम को लेके महाप्रभु आए। तो श्री कृष्ण भगवान आदि पुरुष वो इस कलयुग में श्री मान चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के रूप से आए हैं। अब हम जान पाए अभ्यंतरीण कारण है श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य क्या। कुछ बाह्य कारण भी है जहाँ पे भगवान अगर अपने भगवत स्वरूप में सभी जीवों को शिक्षा देते हैं तो कभी कभार जीवों के लिए थोड़ा कठिन होता है समझना, क्योंकि जीवों का सूक्ष्म जागतिक बुद्धि उसको भगवत प्राप्ति और भगवान के उस दिव्य लीला महिमा को स्मरण करने, चिंतन करने और उसको हृदयंगम करने के लिए बाधा सृष्टि करते हैं। तो जिसके कारण भगवान को भी कभी कभार साधारण मनुष्य के जैसे आचरण करना पड़ता है, जिसके माध्यम से वो जीव को शिक्षा प्रदान करते हैं। तो भगवान जब इस धराधाम में आते हैं तो साधारण मनुष्यों के जैसे ही आचरण करते हैं। कुंती देवी बता रही हैं कि नटो नाट्य धरो यथाह, जैसे एक नाट्यकार रंगमंच के ऊपर इतना सुंदर नाटक प्रदर्शित करता है कि सभी दर्शकों को लगता है कि ये चरित्र ही असल में वो व्यक्ति है। तो ऐसे ही भगवान जब इस धराधाम में आते हैं तो ऐसे अद्भुत लीला को करते हैं जिससे क्या लगता है कि साक्षात भगवान एक साधारण मनुष्य है, हमारे जैसे ही चलते हैं, खाते हैं और 10 गलतियां करते हैं और 10 शिक्षाएं देते हैं। तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो कि परम ब्रह्म भगवान है, वो भी इस कलयुग में एक साधारण मनुष्य के जैसे देह को धारण करके आए थे, लेकिन उनका देह साधारण नहीं था। जब हम लोग शास्त्र पढ़ेंगे, चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को सुनेंगे, तब हमको पता चलेगा कि महाप्रभु कोई इस जगत में आके जड़ जगत के बाधाओं में बंधन नहीं पड़े और उनका शरीर भी कोई जागतिक साधारण मनुष्य के जैसे नहीं था। तो भगवान आते हैं और भगवान आके भी बहुत ही साधारण मनुष्य के जैसे लीला प्रकट करते हैं। तो हम लोग थोड़ा प्रयास करेंगे ऐसे दिव्य लीलाओं को श्रवण करने का, महाप्रभु के बारे में जानने के विषय। ज़्यादातर लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत जानते हैं, कृष्ण के लीलाओं के बारे में भी जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के, गौरांग महाप्रभु के लीलाओं को जानते हैं। ज़्यादातर गौड़ीय वैष्णव वर्ग जो कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, वो गोस्वामीगण से परंपरा के माध्यम से इस दिव्य लीला को श्रवण करके जानते हैं, ग्रंथ ध्यान करने के माध्यम से जानते हैं। लेकिन साधारण सभी जीव इस जड़ जगत के कैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु को जानेंगे, इसके लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम सबसे सहज सरल तरीके से कैसे चैतन्य महाप्रभु के दिव्य जीवनी और लीलाओं को आप लोगों को बता पाएं, इसका प्रचेष्टा करेंगे। और जैसे कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को प्रदर्शित किया गया है चैतन्य चरितामृत में, उससे थोड़ा हटके साधारण तरीके से मूल विषय को एज इट इज रखते हुए, यथारूप रखते हुए, जैसे आप लोग सहज तरीके से समझेंगे उस हिसाब से हम इसको संपूर्ण लीलाओं को एक एक स्टोरी के माध्यम से बताएंगे।
कि आप सभी चैतन्य महाप्रभु की लीला को याद रख पाए। तो चलिए हम लोग तो थोड़ा जाने कि चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए। अब चैतन्य महाप्रभु आए कि भक्त भाव को लेके, अपने हृदय में भक्त भाव को लेके भगवान आए। भगवान खुद भगवत तत्व उनके अंदर था, फिर भी वो बाह्य रूप से खुद को भगवान के भक्त रूप से प्रकट किए। अब भगवान अगर हमारे साथ साधारण मनुष्य के जैसे रहते हैं, साधारण मनुष्य के जैसे ही आचरण करते हैं, तो हम लोगों के लिए सहज होता है उनको समझना, उनको अपना मानना। तो इसी कारण भगवान इस रूप से आए। और चैतन्य महाप्रभु जीवों को शिक्षा देने आए कि कैसे हमको आदर्श कृष्ण प्रेम से भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। आपोनी आचोरी प्रभु जीवेरे सिखाए। प्रभु साक्षात भगवान खुद आचरण करके सभी जीवों को सिखा रहे हैं कैसे भक्ति किया जाता है। तो भगवान खुद भक्त बने, ये बहुत ही आश्चर्य है। और भक्त बन के खुद अपने नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं जप हरे कृष्णा भज हरे कृष्णा लहसी कृष्ण का नाम रे। महाप्रभु बोल रहे हैं। तो कृष्ण कौन है? महाप्रभु चिल्ला रहे कृष्ण 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 है ऐसे। तो जो साक्षात खुद कृष्ण है वो अपने नाम को पुकार रहे हैं। ये कौन सा माधुरी है, ये औदार्य भाव है अपने हृदय में सभी जीवों को उद्धार करने हेतु, जो खुद आचरण करके सिखा रहे हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद शिरोधाम सहो अवतरी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कैसे आए हैं? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सभी जीवों को, इस पतित कलियुग के जीवों को उद्धार करने हेतु, उनको दया करने हेतु वो आए हैं। सपार्षदो शिरोधामो सहो अवतरी। तो महाप्रभु अर्थात कृष्ण जब चिंता किए इस कलियुग में गौरांग रूप से आएंगे, तो सभी देवी देवताओं को उपदेश दिया कि हमारे पहुंचने के पहले आप सभी इस जड़ जगत में, भूलोक में अवतीर्ण हो जाओ। कैसे, किस रूप से? जैसे ब्रह्मा को भेजे, जैसे शिव जी को भेजे, ब्रह्मा जी आए, नारद मुनि जी आए। अब ब्रह्मा आए हरिदास ठाकुर के रूप से, ब्रह्मा हरिदास। शिव जी आए जो कि अद्वैत आचार्य के रूप से। फिर जहाँ पे नारद मुनि आए श्रीवास ठाकुर के रूप से, गदाधर पंडित साक्षात श्रीमती राधारानी आए, और बलराम के रूप से साक्षात नित्यानंद प्रभु आए। तो इसको छोड़ के भी इंद्र, चंद्र, वरुण आदि और कृष्ण की लीलाओं के बहुत सारे गोपीगण, कृष्ण के सखागण, सभी कृष्ण के शुद्ध भक्त वर्ग इस कलियुग में चैतन्य लीला में आए। अलग रूप से महाप्रभु के जितने श्रेष्ठ पार्षद के रूप से प्रकट हुए। तो अभी ये जो गौरांग महाप्रभु का क्या कारण है? सपार्षद शिरोधाम सह अवतरी। महाप्रभु अपने पार्षदों को लेकर अवतीर्ण हुए हैं। अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरिवारे दान सिखायो शरणागति भक्तेरो प्राण। अत्यंत दुर्लभ प्रेम, चैतन्य महाप्रभु सबसे दुर्लभ प्रेम को प्रदान करने आए हैं। जो क्या है? ब्रह्मारो दुर्लभ प्रेम सब करे जाचे। जो प्रेम ब्रह्मा, शिव, दुर्गा, इंद्र आदि श्रेष्ठ देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उस अत्यंत दुर्लभ प्रेम को रिवारे दान, उस दुर्लभ प्रेम को देने श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए। सिखायो शरणागति। महाप्रभु आए किस लिए? सिखाने। क्या सिखाने? शरणागति भक्तेरो प्राण, कि कैसे आदर्श रूप से शरणागति किया जा सकता है भगवान के चरण में। हम शरणागत हो सकते हैं भगवान के चरण में, कि शुद्ध भक्ति के माध्यम से अंतिम में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इस शिक्षा को भगवान सिर्फ उपदेश नहीं दिए, बोले नहीं है,
कृष्ण जैसे अर्जुन को शिक्षा जो दिए थे उपदेश के माध्यम से बताए थे, गीतोपनिषद। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण सिर्फ बोले नहीं है, खुद आचरण करके दिखाए कैसे भक्ति के माध्यम से भगवान को अंतिम में जीता जा सकता है। तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही इस जड़ जगत में आए, सभी जीवों को उद्धार कर रहे हैं। अब चलिए जानते हैं श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम सभी को कैसे पता चलेगा। अब पहली बात, चैतन्य महाप्रभु इस जड़ जगत में अवतीर्ण होंगे, इसके बारे में शास्त्र में पहले से प्रमाण दिए गए हैं। स्कंद पुराण में, अमल पुराण में, तांत्रिय पुराण में, विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठतम स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में, और फिर विभिन्न उपनिषद संहिता में भी बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु जो कि इस श्रीमद् भागवतम में, अमल पुराण में भी बताया गया है कि कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप से आएंगे, जो सची तनय के रूप से आएंगे, जो अपने पार्षदों को लेके आएंगे, जो नाम प्रेम से सभी को उद्धार करेंगे, जो संकीर्तन यज्ञ का प्राकट्य करेंगे, और जो सभी को अपने देह कांति से आकर्षित करेंगे, प्रभावित करेंगे। ऐसा भी बताया गया है कुछ पुराण में कि कृष्ण कौन से वर्ण में, गौर वर्ण में आएंगे। ऐसे सभी पुराणों में, ज़्यादातर शास्त्रों में सूचना दिया गया है कि चैतन्य महाप्रभु के रूप से कलयुग में भगवान प्रकट होंगे, जो कि हजार हजार साल पहले शास्त्र का प्रमाण है। और अगर महाप्रभु जो आए, महाप्रभु लीला को प्रदर्शित किए, उसको हम कैसे जान सकते हैं? तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा बताते हैं। सहज सरल तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे आप सभी समझ पाएंगे। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं इतने विस्तारित हैं, इतने विस्तारित कि हम इसके बारे में क्या बताएं। इसके बारे में शुरुआत में कृष्णदास कविराज जो कि रचयिता हैं, किसके रचयिता? श्री चैतन्य चरितामृत के जो रचयिता है वही बोल रहे हैं क्या कि इस पृथ्वी को, अनंत ब्रह्मांड को धारण किए हुए कौन? अनंत शेष। तो एक नहीं, अनंत ब्रह्मांड को धारण किए हुए, और अनंत ब्रह्मांड एक एक छोटे से सरसों के दाने के समान है उस अनंत शेष के पास। तो सोचिए, एक एक ब्रह्मांड छोटे से मस्टर्ड सीड के, सरसों के दाने के समान है, इतना छोटा है। मतलब कितना विशाल का अनंत शेष है। तो उस अनंत शेष जो कि संपूर्ण अनंत इस ब्रह्मांड के तत्वों को धारण किए हुए हैं, उनके अनंत फनाएं हैं। अब अनंत फना से, अनंत मुख से भी ओ चैतन्य महाप्रभु के गुण कीर्तन करते हुए भी थक जाए और वर्णन नहीं कर सकते। तो अनंत शेष अपने हजार फन से भगवान के महिमा कीर्तन नहीं कर सकते कि भगवान की इतनी अनंत लीलाएं हैं। तो हम तो इस जगत के एक साधारण मनुष्य हैं, हम कैसे बताएं, और हमारा समय का भी बाधा है। तो हम प्रयास करेंगे कि इस कलयुग के जीव सभी सबसे सहज तरीके से अभी के समय में बहुत ही उत्साह के सहित महाप्रभु के इस दिव्य कथा को श्रवण करेंगे और इसको हृदयंगम करेंगे। इसी के कारण इसको इस तरीके से आपके पास पहुंचाए कि हर वक्त महाप्रभु आपके हृदय में बैठ जाए। सदा हृदय कंदरे स्मृतो वा सचिनंदना, चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। सदा हृदय कंदरे, हृदय के घर के अंदर हर समय सुमिरन हो, चिंतन हो, ध्यान हो, आप दर्शन कर पाए। किसको? सचिनंदन। सचिनंदन कौन है? जय सचिनंदन गौर हरि विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया विहारी। नदिया विहारी श्री मान चैतन्य महाप्रभु। तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही ध्यान पूर्वक अच्छे से सुनिए, ये आप लोगों को याद रखना है, हम बार बार नहीं बताते हैं। अभी ये सीरीज स्टार्ट हुआ है, तो चैतन्य महाप्रभु की लीला जो लोग आप लोग नहीं जानते हैं, पहले नहीं सुने हैं, बहुत सारे नाम हम ऐसे बताएंगे, हो सकता है आप लोगों को बहुत ही नया लगे और आप लोग नहीं जानते हैं।
तो उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो महाप्रभु की कृपा से आप लोग संपूर्ण लीला को समझ पाएंगे और धीरे धीरे महाप्रभु की कृपा से ही संपूर्ण चैतन्य महाप्रभु के इस लीलाओं को जान पाएंगे और इसको व्यक्त भी कर पाएंगे और सभी को। तो चलिए इसका प्रारंभ करते हैं। तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण जीवनी महाप्रभु के हम लोग जान सकते हैं 3 मूल ग्रंथ से, जो कि है सबसे पहला वृंदावन दास ठाकुर का चैतन्य भागवत, दूसरा कृष्णदास कविराज जी का आता है श्री चैतन्य चरितामृत और तीसरा श्री चैतन्य मंगल श्री लोचन दास ठाकुर का। तो इन 3 मूल ग्रंथों में चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे कैसे चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे में बताया गया है, चलिए बताते हैं। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम में लीला कर रहे थे तो महाप्रभु के सहपाठी अर्थात महाप्रभु के सहित जो पढ़ाई कर रहे थे उनके ही घनिष्ठ मित्र, उनका नाम है मुरारी गुप्त। तो मुरारी गुप्त महाप्रभु के दोस्त थे, बहुत ही प्रिय मित्र थे, जो कि वैद्य थे, डॉक्टर। तो महाप्रभु के बहुत ही घनिष्ठ मित्र होने के कारण हर समय श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के साथ ही साथ वो रहते थे। तो उन्होंने बहुत ही पास से चैतन्य महाप्रभु को देखा और जो कुछ भी अनुभूति किए वो सभी अनुभूतियां बहुत ही सुंदर मनोरम तरीके से लिखते रहे और उनके वो सभी लिखन जो कुछ भी थे सभी को उन्होंने बाद में व्यक्त किया श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृतम के रूप से, जो कि पूर्ण संस्कृत में था। उसमें उच्च स्तर के अलंकार व्यवहित करके सिर्फ संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। तो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग दोस्त मित्र मुरारी गुप्त के कर्चा से हम लोगों को सूक्ष्म टीका मिलता है, सूत्र मिलता है, सूचना मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु कैसे थे। अब वहाँ पे जो वर्णन है वो महाप्रभु के बचपन से लीला लेके महाप्रभु के यौवन काल में विवाह तक उसके बारे में वर्णन किया गया है, क्योंकि उस समय तक चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में विराजित थे और नवद्वीप में उपस्थित रहे थे। महाप्रभु जो जो लीला किए और मुरारी गुप्त ने जो वो सभी को साक्षात्कार किया, दर्शन किया, वो सब कुछ वो लिख के अपने कर्चा में बनाए और श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृतम के रूप से संस्कृत में प्रकट किए। अब इसके बाद महाप्रभु जब नवद्वीप धाम को छोड़ के संन्यास ग्रहण किए, संन्यास लेके महाप्रभु चले गए थे जगन्नाथ नीलाचलपुरी धाम, जगन्नाथ भगवान की नीलाचलपुरी धाम में जब चले गए थे तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के उस समय जो पर्सनल असिस्टेंट थे, पीए, वो थे कौन? श्री स्वरूप दामोदर। तो स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल असिस्टेंट थे। वो सदा सर्वदा महाप्रभु जो बोलते थे उसी कार्य को करते थे। तो महाप्रभु के सहित रहते रहते, महाप्रभु के आदेश उपदेशों को पालन करते हुए उनके हृदय में महाप्रभु के प्रति प्रबल प्रेम प्रकट हो गया और उस प्रेम के वशीभूत होके वो जो कुछ भी महाप्रभु के साथ लीला होता था उन्होंने दर्शन किया, उन सभी को वो लिख के अपने पास रखने लगे और वो सभी लीलाएं कर्चा के रूप में बाद में प्रकाशित की। और उस लीला से हम लोगों को पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण से अंतिम काल तक, अर्थात इस धराधाम में जितने समय तक चैतन्य महाप्रभु लीला को प्रदर्शित किए उसका संपूर्ण वर्णन। तो चैतन्य महाप्रभु के संपूर्ण जीवनी को ऐसे भाग किया जाता है। बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने, इसको आपको कोई नहीं बताएगा। जो हम बता रहे, दिस इज वन ऑफ टॉप मोस्ट सीक्रेट व्हाट आई रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु एंड फ्रॉम चैतन्य चरितामृत।
तो भाई गुरु गौरंग स्मरसी चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में 48 इयर्स तक जीवित थे। 48 इयर्स इस धराधाम में चैतन्य महाप्रभु लीला की। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए। हालांकि चैतन्य महाप्रभु दिव्य लीला को अभी भी किए जा रहे हैं, लेकिन जिसको हम लोग अनुभूति कर पाएंगे, अर्थात हमारे जैसे इस मनुष्य शरीर को धारण करके चैतन्य महाप्रभु जो लीला किए थे वो 48 इयर्स तक था। उसके बाद महाप्रभु 4 जगह में लीन हो गए थे। उस सब का वर्णन हम जब चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे तो उस समय बताएंगे। तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के जीवन को, इस जीवन काल को 48 इयर्स को विभाजित किया जाता है ऐसे कि महाप्रभु के विवाह के पूर्व जो लीला थे, महाप्रभु नवद्वीप धाम में उपस्थित थे, अर्थात वो सब बाल्य लीलाएं, फिर पौगंड लीलाएं, कैशोर लीलाएं, यौवन लीला और विद्या विलास लीला, फिर संन्यास लीला, फिर अंत लीला। ठीक है। अब इसमें चैतन्य महाप्रभु संन्यास के पूर्व जो समय नवद्वीप में थे, अर्थात पढ़ाई किए, बचपन से जाके उनका शादी का विवाह, वो जो समय था, उस लीला को पूरे 12 साल लगे। ठीक है, पूरे 12 साल। और चैतन्य महाप्रभु सन्यास के बाहर जो उनका समय काल था, तो वहां पे महाप्रभु आधा 12 साल गुजारे, और पूर्व विद्या विलास लीला जो था तो वहां पर भी 12 साल महाप्रभु का गया। तो ऐसे इसको विभाजित किया जाता है। तो पूर्व में महाप्रभु बाल्य लीला को प्रदर्शित किए, बचपन में सभी लीलाएं हैं वो सभी हम वर्णन करेंगे, और बाद में संन्यास लेके महाप्रभु का लीला कैसा गया बता रहे। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के इस 12 साल जो संन्यास का था, तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि 12-12-24 अर्थात 24 साल महाप्रभु संन्यास के समय में विदाएं, और 12 साल अपने यौवन काल में पढ़ाई लिखाई और विवाह के लीला को नवद्वीप में संपादित किया। तो जो संन्यास का समय काल था उसमें 12 साल में महाप्रभु 6 साल महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी धाम में विराजित थे, और गौरांग महाप्रभु कृष्ण के विरह में, जगन्नाथ के विरह में एक प्रेम भाव को प्रकट किए थे। जगन्नाथ मंदिर में जाके जो जो लीला की और जगन्नाथ को दर्शन करते हुए ये गए 6 साल। फिर 6 साल आते हैं जहाँ पे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु संन्यास काल अवस्था में विभिन्न स्थानों में प्रचार करने परिभ्रमण किए थे, जीवों को उद्धार कर, झारखंड, दक्षिण भारत, फिर हमारा रामकेली, विभिन्न स्थानों में महाप्रभु गए, वाराणसी। तो ये जो महाप्रभु परिभ्रमण कर रहे थे इसमें 6 साल गए, तो ऐसे हुआ 12 साल। फिर संन्यास के चरम स्तर पे 12 साल चैतन्य महाप्रभु गंभीरा के अंदर प्रवेश करके कृष्ण के विरह वेदना को अनुभूति कर रहे थे। तो अभी भी अगर जगन्नाथपुरी में आप लोग जाएं तो वहाँ पे देख सकते हैं गंभीरा। तो गंभीरा वो स्थान है, काशी मिश्र का वो भवन जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रहते थे। एक छोटा सा घर है जिसके अंदर चैतन्य महाप्रभु बैठ के दिन रात रोते थे कृष्ण के नाम से, और कृष्ण के उस वेदना को अनुभूति करते थे। हालांकि महाप्रभु वहाँ पे उपस्थित रहते थे गंभीरा के अंदर, लेकिन सभी भक्त महाप्रभु को जगन्नाथपुरी के मंदिर में, हरिनाम संकीर्तन में, श्रीवास अंगन में, नवद्वीप धाम में और राघव पंडित के भवन में, सची रंगीना में,
दर्शन कर पाते थे। यह प्रमाण कि चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण जीव के रूप से नहीं प्रकट हुए, वो साक्षात परम ब्रह्म भगवान है, जो कि एक ही समय में इतने सारे जगहों में उपस्थित रह सकते हैं। ये उनका गुण है, कोई भी साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है। तो गौरांगेरो संगी गणे नित्य सिद्ध कोड़ी माने, तो सभी नित्य सिद्ध लीलाएं, और जो पार्षद भी हैं वो सभी नित्य सिद्ध हैं, भगवान के धाम से ही आए हैं, कोई भी मनुष्य नहीं है साधन। तो महाप्रभु 12 साल गंभीरा के अंदर रहते थे सिर्फ कृष्ण के विरह भाव से। तो कैसा हुआ हम पहले बता चुके हैं, 48 इयर्स महाप्रभु रहे। तो 48 इयर्स में महाप्रभु कैसे रहे? पहले महाप्रभु का बाल्य लीला, कोगंड लीला, कोसर लीला, विद्या विलास लीला, फिर विवाह आदि संपन्न किए, संन्यास पूर्व लीला आदि, इसको सब बोला जाता है आदि लीला। फिर आता है मध्य लीला, और फिर उसी से अंतिम अंत लीला महाप्रभु का आता है, जहाँ पे अंतिम में और कृष्ण में युक्त हो जाएंगे। तो ऐसे पूरे 48 इयर्स महाप्रभु यहाँ पे रह के लीला संपादित किए। अभी महाप्रभु के बाल्य अवस्था से विवाह अवस्था तक जो कुछ भी अद्भुत लीलाओं को मुरारी गुप्त उनके प्रिय मित्र दर्शन किए थे, उन सभी को उस कर्चा के रूप से जो टीका लिखे थे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन किया गया है महाप्रभु के विवाह पूर्व और बाल्य लीला के ही बारे में। वहाँ पे सन्यास का वर्णन बहुत ही संक्षेप है, कम है, ज़्यादा बाल्य लीला के ऊपर बताया गया है। तो इसको वृंदावन दास ठाकुर उन्होंने लिख के रख दिया। उन्होंने ग्रंथ का प्रणयन किया जिसका नाम दिए श्री चैतन्य भागवत। तो श्री चैतन्य भागवत में उन्होंने संपूर्ण विस्तारित रूप से बहुत ही सुंदर तरीके से महाप्रभु के सभी बाल्य लीलाएं, विद्या विलास लीलाएं और विवाह लीला के बारे में संपूर्ण वर्णन किया है। संन्यास के पूर्व सभी लीलाओं के बारे में बहुत ही पुंखानुपुंख अच्छे तरीके से उसका वर्णन किया गया है। तो जिसके कारण कृष्णदास कविराज, जो कि श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता हैं, तो उन्होंने इस ग्रंथ में महाप्रभु के सभी बाल्य लीलाओं के बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है और ज़्यादा संन्यास की लीलाओं को प्रदर्शित किया है। तो अगर आपको ज़्यादा महाप्रभु के बाल्य लीला और पूर्व संन्यास के लीलाओं के बारे में जानना है, तो उसके लिए श्री चैतन्य भागवत को बहुत अच्छे से पढ़ना है। चैतन्य भागवत में बहुत अच्छे से इसका वर्णन है, और श्री चैतन्य चरितामृत में विस्तारित, जिसका शुरुआत ही आप पकड़ सकते हैं, हो रहा है महाप्रभु के संन्यास लीला से। तो कृष्णदास कविराज और पूर्व लीलाओं को रिपीट नहीं किया, और अगर बताए भी है बहुत ही संक्षिप्त, लीलाओं को विस्तारित नहीं किया। अगर विस्तारित जानना है तो चैतन्य भागवत पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला चैतन्य महाप्रभु का जो ग्रंथ आया, जिसको वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा, श्री चैतन्य भागवत। अब ये वृंदावन दास ठाकुर जी कौन है, उनका थोड़ा संक्षिप्त हम वर्णन करते हैं। हालांकि उनके बारे में बहुत सारी लीला हैं और वो भी विस्तारित हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, पंचतत्व भगवान है, चैतन्य महाप्रभु, अद्वैताचार्य जो नित्यानंद पंडित, गदाधर ठाकुर, श्रीवास ठाकुर। तो इन पंचतत्वों में श्रीवास ठाकुर है। अब श्रीवास ठाकुर के एक भाई थे। श्रीवास ठाकुर के एक बहुत ही घनिष्ठ भाई, अपने भाई, उनके जो बेटी थी, उस बेटी का नाम था नारायणी। कौन? नारायणी। तो श्रीवास ठाकुर के भाई का बेटी का नाम था नारायणी। तो नारायणी 4 साल की उम्र में थी जब उनको चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिला। वो बहुत ही भाग्यशाली थी। वो छोटी सी बच्ची नारायणी दर्शन करती थी कि श्रीवास ठाकुर के घर में, श्रीवास ठाकुर के घर में चैतन्य महाप्रभु शाम को आते थे।
चैतन्य महाप्रभु बैठ के एकदम हरिनाम संकीर्तन करते थे, उच्च नृत्य करते थे और सभी कृष्ण कथा व्यक्त करते थे। श्रीवास ठाकुर के घर में भागवत कथा होता था, चैतन्य महाप्रभु उपस्थित रहते थे और सभी विदग्ध पंडित वर्ग और शुद्ध भक्त महाप्रभु के पार्षद सभी उपस्थित रहते हैं। अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित से लेके मुकुंद गोविंद आदि सभी उपस्थित रह के महाप्रभु के दिव्य नाम गुण कीर्तन महिमा में रत रहते थे। तो छोटी सी बच्ची जो 4 साल की उम्र की थी, नारायणी, सब कुछ दर्शन करते हुए उस शिक्षा को ग्रहण करने लगी और महाप्रभु के प्रति प्रेम होने लगा। और महाप्रभु उस छोटी सी बच्ची को करुणा की, उसको आशीर्वाद दिए कि तुम्हारे हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट होगा। महाप्रभु इतना प्रेम करते थे, महाप्रभु अपनी उंगली को नारायणी के मुंह पे दी और नारायणी महाप्रभु के उंगली को चूसने मात्र ही कृष्ण प्रेम के रस को आस्वादन कर लिया और महाप्रभु के प्रेम से तन्मय हो गई। तो उन्होंने अपने उस 4 साल की उम्र से लेके चैतन्य महाप्रभु के जितने भी लीला को दर्शन किए थे, सबको सुमिरन करके पान करके अपने हृदय में हृदयंगम करके रखे थे। तो वही नारायणी धीरे धीरे जब बड़ी हुई, उनका जब विवाह हुआ, तो विवाह के बाद उनका जो संतान आया, उस संतान का नाम है वृंदावन दास ठाकुर। तो वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत का रचना किया और इस चैतन्य भागवत में उन्होंने महाप्रभु के सभी लीला को बहुत ही अद्भुत तरीके से आश्चर्य रूप में प्रकट किया, क्योंकि वो गर्भावस्था से ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा धन्य थे। जैसे हम लोग जानते हैं, कायदु के गर्भ में प्रहलाद महाराज थे, जो कि नारद मुनि के माध्यम से उस दिव्य कथा को सुन के कृपा प्राप्त होके जन्म से ही कृष्ण भक्त थे। वैसे नारायणी जो कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा आशीर्वाद को बचपन से ही प्राप्त कर ली, महाप्रभु के संग को प्राप्त की, तो बड़े होके उनके गर्भ में जो संतान आए, तो संतान तो साधारण रूप से ही भक्त बने। तो वृंदावन दास ठाकुर भक्त बने चैतन्य महाप्रभु के और उनसे ही श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कृपा प्रदान करके इस दिव्य उनके लीलाओं को प्रकट किया। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा और वही रूप से महाप्रभु के सभी लीलाओं को वर्णन किया। तो ऐसे अगर हम लोग महाप्रभु की बाल लीलाओं को विस्तारित रूप से जानना चाहते हैं, तो हमको, और संन्यास पूर्व लीलाओं को अच्छे से जानना चाहते हैं, तो हम सभी को चैतन्य भागवत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और अगर हम सभी को संन्यास की लीलाओं के बारे में विस्तारित जानना है, तो उस सभी शिक्षाओं को लेना है, तो तब हमको श्री कृष्णदास कविराज के रचित श्री चैतन्य चरितामृत को अच्छे से पढ़ना है। तो ये जो गौरांग लीला जो सीरीज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं, उसका आज पहला दिन है। तो आज हम इसके बारे में आप लोगों को जितना था बताएं और विस्तारित रूप से हम कल से जानेंगे। और हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं ज़्यादा चैतन्य चरितामृत के ऊपर, तो ज़्यादा महाप्रभु के संन्यास लीलाओं के ऊपर हम बताएंगे आप लोगों को। और महाप्रभु के जो बाल्य लीला हैं वो सब भी हम टच करेंगे बहुत ही सूक्ष्म रूप से, क्योंकि महाप्रभु की इतने लीलाएं हैं। हम जब महाप्रभु की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, गुरु गौरंग की कृपा से, कृष्ण की कृपा से जान पाए, तो हमको बहुत ही आश्चर्य लगा कि कृष्ण के जितने भी लीलाएं हैं उससे भी अधिक लीलाएं चैतन्य महाप्रभु की। हरि बोल। तो महाप्रभु के और भी ज्यादा लीलाएं हैं, तो इतने लीला कैसे वर्णन करें? तो हम आशा रखते हैं कि आप लोग इस विषय को समझ पाएंगे। तो इस कठिन परिस्थिति से जैसे हम सभी लोग गुजर रहे हैं, तो सभी को चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिले, इस कारण हम बहुत ही संक्षिप्त रूप से सभी लीलाओं को स्पर्श करते हुए संन्यास के लीला चैतन्य चरितामृत में जो वर्णन है उसको प्रकाशित करेंगे। तो कल को हम लोग श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के बाल्य लीलाओं को श्रवण करने वाले हैं। हरि बोल। तो बाल्य लीलाएं अर्थात बचपन में
महाप्रभु कैसे सुंदर सुंदर नटकर लीला को प्रदर्शित किए थे। महाप्रभु के आविर्भाव तत्वों के बारे में आज हम आप सभी को बता दिए। महाप्रभु के संपूर्ण जीवनी कैसे कौन कौन शास्त्र में आता है उसको बता दिए। महाप्रभु कितने काल तक इस जल जगत में लीला को प्रदर्शित किए, फिर अपने धाम को अप्रकट होंगे उसके बारे में भी हम बता दिए। अब कल से हम लोग भगवान श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, गौरांग महाप्रभु के बाल्य लीला से अपने इस चैतन्य चरितामृत की यात्रा को प्रारंभ करेंगे। इसका सूचना आज से हो गया, तो आप सभी तत्पर रहें। हम प्रयास करेंगे समय के अंदर चले आने का और आप लोगों को ऐसे दिव्य कथाओं को बोलने का। हालांकि हम बहुत ही व्यस्त रहते हैं 10 कामों में, 10 सेवाओं में कृष्ण की कृपा से, तो इसीलिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत समय का अंतर हो, लेकिन आप लोग आग्रह को प्रकट करते रहें, क्योंकि आप सभी के आग्रह के लिए ही हम अनुप्राणित होते हैं ऐसे भगवान की दिव्य कथाओं को वर्णन करने के लिए। तो हमको उत्साहित करते रहें और भगवान से प्रार्थना करें कि हम इस मधुर कथा को आप लोगों को व्यक्त कर पाएं, क्योंकि वैष्णवेरो आलिंगनी कृष्ण दयामय है। जब वैष्णव प्रार्थना करते हैं कृष्ण से, तो उनके आलिंगन से, उनकी प्रार्थना से ही कृष्ण दयामय हो जाते हैं। तो अगर आप सभी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम सुस्त रह के, सुंदर रह के आप सभी को भगवान के इस दिव्य लीलाओं को वर्णन करें, तो निश्चित कृष्ण की इच्छा से, वैष्णवों की इच्छा से हम प्रतिदिन एकदम सही समय में आके इस यात्रा को कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा यात्रा है। इसमें बहुत बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुण लीला महिमा है, जिसको सुन के आप लोग भाव विभोर हो जाएंगे, आप लोग तन्मय हो जाएंगे, इतना आनंद आस्वादन करेंगे कि इसके समान इस जगत में और कुछ नहीं है। तब आप लोगों को थोड़ा भी चिंता नहीं आएगा और कुछ सोच ही नहीं सकते कि महाभय के भयंकर परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। महाभय चला जाएगा, आप लोग अलग ही दुनिया में रहेंगे, मेरे साथ सैर करेंगे। तो अगर आप राजी हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ इस यात्रा को प्रारंभ करना, तो उसका सूचना तो आज हम कर दिए। तो भगवान से प्रार्थना करते रहें, गुरु गौरांग से प्रार्थना करते रहें, तभी ये असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। कृष्ण नाम करे से जना, असाध्य साधन करे से जना, तो असाध्य भी साधन होगा, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाएगा। जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज ठाकुर की जय, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, परमाराध्य गुरुदेव की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।